हर हर शंभु नमामि शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप जानते होंगे एकादशी के बाद दूसरा दिन द्वादशी का जाना जाता है, जो कि इस बार गोवत्स द्वादशी के रूप में है। अब आप सभी द्वादशी का भी व्रत करते हैं, गोवत्स द्वादशी का, जो कि साल में सबसे विशेष होती है। तो आपको अपना व्रत कैसे खोलना है। दूसरे दिन 20 तारीख को प्रदोष का भी व्रत किया जाएगा, तो व्रत को आपको एकादशी का कैसे खोलना है। और विशेष तौर पर गोवत्स द्वादशी का जो व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत करते हैं, तो घर में और अपनी पूजा में इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखें। यह निषेध माना जाता है, इनका प्रयोग आपकी पूजा पाठ को खंडित कर सकता है। तो कैसे किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और कुछ श्रेष्ठ उपाय जो आपको अपने घर के मंदिर में करने हैं, जरूर से प्रयत्न करें आप कर पाएं। सबसे पहले आप सभी 20 तारीख को सुंदर तरीके से जल्दी उठकर लाल या पीले रंग के कपड़े पहने और चावल अपने घर की रसोई में जरूर बनाएं। एकादशी तिथि के बाद द्वादशी की सुबह चावल बनाकर भगवान को भोग लगाकर दान करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और दुख दरिद्रता का भी अंत होता है। तुलसी में कच्चा दूध और जल चढ़ाकर विधि विधान से श्री नारायण के विग्रह स्वरूप का पूजन करें। एकादशी व्रत जो कर रहे हैं वह दूसरे दिन 20 तारीख को सुबह 5:53 से 9 बजे के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। 20 तारीख को राहु काल का अशुभ समय 12 बजे से लेकर 1:30 तक है। इस दिन सिद्ध योग जो है पूरे दिन भर में है, शाम तक। तो आप सभी के लिए स्क्रीन पर मैंने सारी चीज़ें दी हुई है। अब आप सभी को इस दिन कैसी दिनचर्या रखनी है। सबसे पहले महादेव और श्री नारायण को एक साथ आप पूजित करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। स्क्रीन पर मैंने प्रदोष काल का समय दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से इस दिन अपने घर पर सुंदर तरीके से भगवान का नाम जाप करते हुए आपको व्रत का पारण कर लेना है। उसके बाद आप सभी अगर दूसरे दिन गोवत्स द्वादशी का भी व्रत उपवास करते हैं, तो सिर्फ आप तुलसी पत्र खाकर और फलाहार कर कर एकादशी व्रत को खोल लेंगे। उसके बाद दूसरे दिन व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। इस तरह से आपके दोनों व्रत का मान रह जाएगा। एक तो एकादशी पूर्ण हो जाएगी, दूसरा आप सभी भक्तजनों को जो है गोवत्स द्वादशी का भी व्रत का फल मिल जाएगा और साथ ही प्रदोष व्रत का भी फल मिल जाएगा। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। तो शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा कर कर व्रत खोलते समय तुलसी पत्ता ग्रहण कर लीजिए और फिर पूजा को संपन्न कीजिए। गोवत्स द्वादशी की पूजा बहुत सरल होती है। इस दिन गौ माता की उसके बछड़े के साथ पूजा परिक्रमा की जाती है। मूंग मोठ का दान किया जाता है, परंतु इस दिन व्रत में एक बात ध्यान रखा जाता है कि गेहूं का प्रयोग खाने में नहीं किया जाता है। सिर्फ अंकुरित चने, मूंग मोठ का ही प्रयोग किया जाता है। साथ के साथ दूध का, गौ माता के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिनके यहाँ गोवत्स द्वादशी का व्रत करते हैं उन्हें पता होगा, इस दिन आप पूजा में भी दूध का प्रयोग नहीं करेंगे और साथ के साथ पीने में भी चाय पानी जो है भैंस का दूध आप प्रयोग ले सकते हैं, परंतु गौ माता का दूध आपको प्रयोग नहीं लेना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यह तो बात हो गई आपको कैसे व्रत करना है और किन नियमों का ध्यान करना है। अब आप जो है जानिए प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले और साथ ही जो गोवत्स द्वादशी के दिन हैं उनके उपाय। देखिए, गोवत्स द्वादशी के बारे में मान्यता है कि इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को प्रथम बार वन में चराना शुरू किया था। इसलिए साल भर का यह सबसे विशेष दिन है जब विशेष जो है गौ माता का बछड़े के साथ पूजन किया जाता है। इस दिन आप गौ माता को गेहूँ, हरा मूंग जो कि बुध ग्रह से संबंध रखता है, बेलपत्र और गुड़ का टुकड़ा रखकर जरूर से खिलाएं। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। एक उपाय आप सुबह या प्रदोष काल में जरूर करें। वह उपाय है 5 बेलपत्र का एक मनोकामना का धागा आप ले लीजिए। 5 बेलपत्र ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। 2 दीपक शिव मंदिर में ले जाएं। एक शिव मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित करें, एक महादेव के समक्ष प्रस्तुत करें। उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। नंदी बाबा जो कि हर एक बात को महादेव तक पहुंचाते हैं, उनके कान में सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना बोलें। उसके बाद 5 या 7 बेलपत्र जितनी भी आपके पास है, आप उनके जो है नंदी बाबा के उठे हुए पैर की तरफ बैठकर जो बेलपत्र है उस पर आप धागा बांध लीजिए। धागा बांधते बांधते अर्थात एक के ऊपर एक बेलपत्र 5 या 7 आप अच्छी तरह से रख लीजिए और उनकी डंडियों को धागे में अच्छी तरह से बांध लीजिए। धागा जब आप बांधेंगे, अपना नाम गोत्र और अपनी मनोकामना बोलें। साथ के साथ आप जो बेलपत्र है जितनी भी आपने ली हैं उनके आगे के हिस्सों में लाल या पीला चंदन भी लगा लीजिए और इस बेलपत्र को अपनी मनोकामना का धागा बांधकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर और माता रानी के हस्त कमल पर स्पर्श कराकर, गणपति गजानन के स्थान पर स्पर्श कराकर और साथ के साथ कार्तिकेय भगवान के स्पर्श कराकर आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। मनोकामना का धागा जो आपने बेलपत्र बांधा है नंदी महाराज के पास बैठकर,
वह अगर इस तरह से शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो बिना व्रत के भी कामना सिद्ध हो जाती है और दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह पहला उपाय करें। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि सुंदर श्रेष्ठ गौवत्स द्वादशी का दिन है, सुंदर भाव सच्चे मन से गौ माता का पूजन करें। साथ के साथ आप सभी इस दिन जो है हरे मूंग का संबंध बुध ग्रह से होता है, तो आप कोई विशेष पूजा आराधना नहीं कर सकते। तो जल के लोटे में आप हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, शमी का पत्ता और बेलपत्र, इन 4-5 चीज़ों को जरूर डालिएगा और घर के सदस्यों का स्पर्श कर कर गोल बत्ती का एक दीपक एक हाथ में ले जाएं और दूसरे हाथ में जल का लोटा जिसके अंदर यह सारी चीज़ें हैं उन्हें अपने घर के आसपास जो मंदिर है प्रदोष काल में या सुबह के समय जब भी आपको मन हो, जब आपके पास समय हो, शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसी मान्यता है जो भी भक्तजन बुधवार के दिन कुछ विशेष नहीं कर पाता है, सिर्फ शिवलिंग के पास एक दीपक लगाकर इन चारों चीज़ों को जल के लोटे में डालकर समर्पित कर देता है, उसके कार्य सब हो जाते हैं और उसके जीवन के रोग दोष कष्ट पीड़ा से भी उसे स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो आप इस गौवत्स द्वादशी के दिन इन श्रेष्ठ कार्यों को एक बार प्रैक्टिकल कर तो देखिए, लाभ तो होना ही है। घर के दरवाजे पर जरूर दीपक लगाएं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो प्रदोष काल जो समय मैंने बताया उस समय, और साथ के साथ आप भक्तजन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बेलपत्र वृक्ष का पूजन आपको करना है और बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपदान भी करना है। बहुत बड़ा दिन है, खूब सुंदर गौ माता की सेवा करें, श्री नारायण के विग्रह स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करें और महादेव की सेवा वंदन करें। निश्चित रूप से आपका भाग्य चमकेगा, दुख दरिद्रता का अंत अपने आप हो जाएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो गौवत्स द्वादशी का लाभ उठाकर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। तो मैंने आपको पूरी बात बता दी कि किस नियम का ध्यान रखना है, क्या खाना है क्या नहीं। गौवत्स द्वादशी का व्रत संतान के लिए किया जाता है और बहुत बड़ा यह व्रत माना जाता है। तो आप व्रत करें, व्रत में आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस व्रत की महिमा शास्त्रों में भी कही गई है। इससे कान्हा जी की कृपा मिलती है, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा घर परिवार में बरसती है और महादेव भी प्रसन्न होते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बच्चों के हाथ का स्पर्श कराकर हरा चारा, हरा मूंग, गुड़ और जो है गेहूं इत्यादि किसी गौशाला में दान जरूर कर आइएगा। साक्षात आपसे पूजन गौ माता का नहीं होता है, आपसे पूजा परिक्रमा गौ माता की नहीं होती है, कोई बात नहीं। आपके घर पर लड्डू गोपाल के साथ जो कान्हा जी की फोटो प्रतिमा है उनका भी पूजन किया जा सकता है। आज के दिन की महिमा गौ माता की कही गई है। तो खूब सुंदर महादेव, श्री नारायण और गौ माता की पूजा करें। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा है वह सौभाग्य में बदलेगा। गौ माता के पैरों की मिट्टी को अपने घर पर थोड़ा छिड़काव करें। आज के दिन अपने मस्तक पर धारण करें। 5-7 परिक्रमा गौ माता की करें। निश्चित रूप से आपके सभी दोष जितने भी जीवन में चल रहे हैं उनका निदान होना ही है। इस तरह से आपको कार्य करना है।